दोस्तों, ऋषभ पंत ने अपनी बैटिंग से वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिए हैं, हेडिंग्ले टेस्ट मैच के हालात बदल दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टूपिड 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 कहने वाले इंग्लैंड में ऋषभ की बैटिंग देखकर कहने को मजबूर है सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। गावस्कर भी आज सलाम करते दिखाई दिए जब ऋषभ पंत ने हेडिंग्ले टेस्ट मैच में अपना दूसरा शतक पूरा किया। पहली पारी में 134 रन बनाए थे, दूसरी पारी में 118 रन बनाए। पारी की शुरुआत की तो डर का माहौल इंडियन कैंप में था क्योंकि 3 विकेट गिर चुके थे और ऋषभ पंत जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे यह नहीं लग रहा था कि लंबी पारी खेल पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि इस गेंद पर विकेट गिरा कि अगली गेंद पर विकेट गिरा। कमेंट्री करने वाले ये कहते दिखाई दे रहे थे कि यार केएल राहुल की तपस्या को तो भंग नहीं कर देंगे, केएल राहुल तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे। पंत की बैटिंग देखकर गिरते पड़ते शॉट लगा रहे थे, एक आध बार बचे भी, ये लगा कि ये गेंद विकेट ले जाएगी, लेकिन कैच होते होते एक आध बार बचे। तो ऋषभ पंत की बैटिंग देखकर डर का माहौल इंडियन कैंप पे था लंच से पहले, लेकिन लंच के बाद डर का माहौल शिफ्ट हो गया इंग्लैंड के कैंप में, क्योंकि ऋषभ पंत ने ऐसा धागा खोला कि रुकने का नाम नहीं लिया। अलग रफ्तार में बल्लेबाजी की लंच टाइम के बाद और टी आते आते इंग्लैंड में डर का माहौल पैदा कर दिया है। अब हार का खतरा है इंग्लैंड के ऊपर। ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को काफी आगे कर दिया है और कई कीर्तिमान इस पारी में बनाए हैं। पहले आपको शतक के बाद सेलिब्रेशन दिखाते कि गावस्कर ने किस तरह सलाम किया और क्या डिमांड की गावस्कर ने। यह तस्वीर आप देखिए, जब शतक पूरा किया ऋषभ पंत ने तो गावस्कर सलाम करते हैं और कहते हैं कि भैया बैक फ्लिप दिखाओ। पहली पारी में जो शतक लगाया था तो बैक फ्लिप की थी ऋषभ पंत ने। आईपीएल में भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया था और पहली पारी में शतक के बाद भी बैक फ्लिप मारते हुए अपनी फिटनेस दिखाई थी ऋषभ पंत ने। लेकिन गावस्कर जब डिमांड करते हैं तो ऋषभ पंत कहते हैं कि फिर कभी दिखाऊंगा, अभी नहीं। इसकी वजह यह हो सकती है कि पहली पारी में थोड़ी सी बैक की परेशानी भी दिखाई दे रही थी, थोड़ा मसाज लेते दिखाई दिए थे मैदान पर। ऐसे में टेस्ट मैच अभी बाकी है, टेस्ट सीरीज अभी बाकी है, तो ज्यादा हीरोइज्म के चक्कर में बैक इंजरी ना हो जाए, इसीलिए ऋषभ पंत गावस्कर को वापस इशारा करते कि गावस्कर साहब फिर कभी दिखाऊंगा, अभी बैटिंग के मजे लीजिए, बैक फ्लिप दिखाने को अभी समय बाकी है। तो समझदारी से काम लिया इंजरी से बचने के लिए। इस बार वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया ऋषभ पंत ने, लेकिन रिकॉर्ड कई कायम कर दिए हैं इस पारी में। राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 6 सेंचुरी लगाई हैं। उसके बाद सचिन की बराबरी कर ली है ऋषभ पंत ने। सचिन के नाम इंग्लैंड में 4 सेंचुरी हैं, दिलीप वेंगसरकर के नाम 4 सेंचुरी हैं। अब ऋषभ पंत भी तेंदुलकर और वेंगसरकर के बराबर आ गए हैं और उम्मीद इस बात की करते हैं कि इस सीरीज में रिकॉर्ड तोड़े ना तो कम से कम राहुल द्रविड़ की बराबरी जरूर करें। 4 टेस्ट मैच में 2 सेंचुरी और आ सकती है ऋषभ पंत के बल्ले से, तो फिर राहुल द्रविड़ के बराबर आ जाएंगे। दोनों पारियों में शतक लगाकर ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया। ऋषभ पंत पहले भारत के ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में एक मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है कि राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड भी कभी न कभी तो जरूर तोड़ देंगे ऋषभ पंत, जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। अब ये बहस पुरानी हो गई है कि भारत का महानतम टेस्ट मैचों में विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। पहले धोनी के साथ तुलना की जाती थी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ओवरऑल क्रिकेट में धोनी ऋषभ पंत से अभी बहुत आगे है, लेकिन टेस्ट मैच में धोनी को बहुत पीछे छोड़ दिया है ऋषभ पंत ने। आधे से भी कम टेस्ट मैच खेले हैं ऋषभ पंत ने धोनी से, लेकिन ओवरसीज में सेना कंट्रीज में जैसी बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की है, तो अब टेस्ट मैचों में ऋषभ पंत का मुझे लगता है कि धोनी या किसी भी भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज से कोई मुकाबला नहीं है। 6 सेंचुरी धोनी ने लगाई थी, जिसमें 5 घर में लगाई थी। ऋषभ पंत ने 8 सेंचुरी लगा दी है और ज्यादातर सेंचुरी बाहर आई हैं। 4 सेंचुरी इंग्लैंड में पूरी कर ली है, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी आई है, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी आई है। तो इससे ज्यादा एक विकेटकीपर बल्लेबाज से क्या चाहिए। तो अब टेस्ट मैचों की बात की जाए तो ऋषभ पंत का मुकाबला खुद से है। अब जितना आगे बढ़ते जाएंगे अपने रिकॉर्ड बेहतर करते जाएंगे। ऋषभ पंत ने हेडिंग्ले टेस्ट मैच में जिस तरह दोनों पारियों में बैटिंग की है, वाकई दिल जीत लिया है। लगातार ये तीसरी सेंचुरी है पंत की। पहले आईपीएल के आखिरी मैच में सेंचुरी लगाई, उसके बाद इस टेस्ट मैच की पहली पारी में सेंचुरी लगाई और अब तीसरी सेंचुरी लगातार लगा दी है। तो ऋषभ पंत शानदार फॉर्म में आ गए हैं। भले संजीव गोयनका के 27 करोड़ वसूल नहीं हो पाए, लेकिन ऋषभ पंत ने दिखाया है कि उनका टैलेंट अनमोल है भारत के लिए। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें हैं और इस दौरे पर जब वाइस कैप्टन उनको बनाया गया है तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी जिम्मेदारी भरी पारियां और भी पंत के बल्ले से देखने को मिलेंगी। आपको ऋषभ पंत की बैटिंग कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।